डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। S51 निकालना है। कुछ सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। A2 गिवन है और A3 गिवन है। सेकंड और थर्ड टर्म A2 और A3। तो A2 और A3 गिवन है तो हम D निकाल सकते हैं। D आ जाएगा A3 माइनस में A2। A2 माइनस A होता है या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, D आता है हमेशा। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 14 4। अब D आ गया तो A भी निकाल सकते हैं। हमें A2 14 गिवन है। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 2 माइनस 1 1D। A प्लस D इज इक्वल टू 14। D की वैल्यू पुट कर देंगे। A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 4 10। अब हमें निकालना है S51। तो फार्मूला हम लगा सकते हैं S51 का। 51/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। तो n अपने को 51 गिवन है, A हमने निकाल दिया है और D भी हमने निकाल दिया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने कंप्लीट कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, S7 49 दे रखा है, एंड दैट ऑफ 17 इज 289, S17 भी दे रखा है 289। पूछ के रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स SN। SN पूछ रखा है। तो SN कैसे निकाल सकते हैं? SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। A और D की वैल्यू जो चीज हमें गिवन है, यहां से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। S7 को हम लिख सकते हैं 7/2 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49। 6 कहां से आता है? 7 माइनस 1 से, n-1। तो 2A प्लस 6D आ जाएगा आपका 49 इंटू 2/7। 2A प्लस 6D हो जाएगा आपका 14। S17 तो हम लिख सकते हैं 17/2 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289। तो 2A प्लस 16D हो जाएगा आपका 289 इंटू 2/17। ये 17 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 34। 2A प्लस 6D की वैल्यू भी है, 2A प्लस 16D की वैल्यू भी है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। ये कट जाएगा 10D इज इक्वल टू 20। D की वैल्यू आ जाएगी 20/10। D की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये D की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2A प्लस में 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 2A प्लस 12 इज इक्वल टू 14। 2A इज इक्वल टू 14 माइनस 12 2। A की वैल्यू आ जाएगी 2/2 1। ये हमने A भी निकाल दिया, D भी निकाल दिया। अब हमारे से क्या पूछ रखा था? SN। SN पूछ रखा है। SN का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n को हम n रहने देंगे। n को n लिखना है। A की वैल्यू आपने निकाल ली है, n को n लिखना है, D की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है। सारी वैल्यू पुट करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, n को n ही रहने देना। ठीक है, n की वैल्यू नहीं निकालनी, ना ही हम निकाल सकते हैं। और A और D की वैल्यू n को n रहने दो, आंसर आपने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये 9 था क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10। 2 पार्ट है। एक पार्ट मैं कर रहा हूं और एक पार्ट आपने मेरे को करके दिखाना है।
फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है, और सेकंड पार्ट आपने करके मेरे को भेजना है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट A1 A2 A1 A2 A3 AN फॉर्म AP। हमें शो करना है, ठीक है, AP बनेगी। AN की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। AN गिवन है, ठीक है। अब हम n की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और ये शो करेंगे कि AP बनती है। तो A1 क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 1, 3 + 4 7। A2 क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 2, 3 + 8 11। A3 क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 3, 3 + 12 15। तो आप ये देखोगे दिस इज एन AP बन रही है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, ठीक है। तो ये आपकी AP आ जाएगी, आप लिखोगे यस AP, ठीक है, 7 11 और 15 AP बनेगी। अभी हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, S15। S15 आप निकाल सकते हो 15/2, 2a + 14d। 14 कहां से आता है, 15 - 1 से। अब a की वैल्यू भी है आपके पास में, और d की वैल्यू निकाल लो। d की वैल्यू क्या आएगी, 11 - 7 4। a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट कंप्लीट आपने पूरा करके दिखाना है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 4n - n² S1 Sn 4n - n², ये गिवन है। पूछ के रखा है व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। A1 क्या होगी, वो ब्रैकेट में लिख रखा है S1। A1 और S1 बराबर होती है, कोई भी हम AP लेंगे, पहली टर्म और पहली टर्म का सम बराबर ही होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स S2, फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2, A2 क्या होगा। नेक्स्ट है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। थर्ड भी निकालनी है, 10th भी निकालनी है और nth टर्म भी निकालनी है। इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले Sn गिवन है, n की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारा A1 आ जाएगा। तो ये S1 इज इक्वल टू 4 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 3। ये आपका A1 भी है, एक आंसर आपका ये आ गया। A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3 आंसर। अभी उसने कहा है S2 निकालो। S2 n की जगह 2 पुट करेंगे, तो n की जगह 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4 4, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर आ गया S2। फिर उसके बाद उसने कहा है A2 निकालने का एक नया फॉर्मूला है जो अभी तक आपने नहीं सीखा है, वो है S2 - S1। देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लो ये AP है 3 5 7 9, तो ये पहली टर्म है, इसको हम A1 भी कहते हैं, तो S1 भी यही होगी, ठीक है। अब S2 क्या होगा, इन दोनों का सम 3 + 5, 3 + 5 8। और अगर मेरे को A2 निकालनी है, ये A2 है, अगर मेरे को A2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। A2 का नया फॉर्मूला देखो क्या बनता है, इन दो के सम में से अगर मैं पहले का सम इसको 3 को माइनस कर दूं, S2 में से S1 माइनस कर दूं, ठीक है। 8 में से अगर मैं
S1 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है 5, तो ये A2 आ जाती है। तो A2 का फार्मूला बन जाता है 2 के सम में से पहले का सम माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है। ठीक है, आप ये फार्मूला याद रखना, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो S2 हमने निकाल रखा है कितना 4, S1 निकाल रखा है 3, 4 माइनस 3 1। उसके बाद में A3। ठीक है, A3 निकालने के लिए हमारे पास S3 होनी चाहिए पहले, तो S3 निकालेंगे यहां से, n की जगह 3 पुट कर देंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, 12 माइनस 9 3 आ गया, ये S3 आ गया। अब हम A3 भी निकाल सकते हैं, A3 हो जाएगा आपका S3 माइनस S2, वही फार्मूला अभी मैंने बताया था। S3 आपका 3 है और S2 आपका कितना आया है 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 आंसर। फिर नेक्स्ट पूछ रखा है A10। A10 के लिए हमारे पास S10 और S9 होना चाहिए। A10 के लिए, या फिर हम ये काम करते हैं, अब A10 जो है A प्लस 9D भी हो सकता है। ठीक है, A हमारे पास आया, D निकालेंगे, तो D हम कैसे निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 माइनस 1 और A2 क्या है आपका 1 2, या A2 माइनस A भी करेंगे तब भी यही आएगा 1 माइनस में 3 माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये हमने D निकाल दिया। D निकालने के बाद भी कुछ मुश्किल नहीं है, A10 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 9D, वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू आपकी आई हुई है। ठीक है, A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी पता है, यहाँ पुट कर देंगे तो आपका A10 आ जाएगा। फिर है AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N को आप N रहने दो, A और D की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये A की वैल्यू भी पुट कर दो, D की वैल्यू भी पुट कर दो, यहाँ पे जो आएगा वो आपका AN आ जाएगा। N को N नहीं रहने देना, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ अभी आप, क्वेश्चन नंबर 12। Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। ठीक है, सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल हो। 40 इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल पहला नंबर होगा 6, फिर उसके बाद 12, फिर 18। ठीक है, जो लास्ट वाला होगा वो 240 होगा। 6 की टेबल चलती जा रही है, तो 46 जा 240, इन सब का सम निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए n कितना है, n हमें 40 गिवन है ये, तो Sn हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस l। ये आपका n गिवन है, ठीक है, a भी गिवन है, ये a है आपका, और ये l भी गिवन है। इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। n भी गिवन है, a भी गिवन है, l भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स शुरू के 15, पहला 8 होगा, दूसरा 16 होगा, 24 होगा, लास्ट वाला 120 होगा। ठीक है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, ये आपने कंप्लीट करना है और मेरे को करके दिखाना है। यहाँ पे n आपका 15 है, ठीक है, a आपका 8 है, l आपका 120 है, वही n/2 इंटू a प्लस l का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 14, आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, find the sum of odd numbers between 0 and 50। odd numbers between 0 and 50।
सिर्फ ओड नंबर। तो पहला ओड नंबर 0 और 50 के बीच में कौन सा होता है? 1। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और लास्ट वाला होगा 49। इन सब का सम निकालना है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा डाउट है कि कितने होंगे ये, n पता नहीं है। ठीक है, पहले हम n निकाल लेते हैं। तो हमें an गिवन है 49, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। आप a की वैल्यू पुट कर दोगे, d की वैल्यू पुट कर दोगे, d आपका आएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 2, तो आपका n आ जाएगा। n जो है यहाँ से आपका 25 आ जाएगा, निकाल के देखना। ठीक है, n 25 आ गया, तो अब आपने s 25 निकालना है। तो 25/2 इंटू में a प्लस है, पहली भी गिवन है, लास्ट वाली भी गिवन है, इसको आपने कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज तक क्वेश्चन नंबर 14 तक ही है, बाकी हम कल फिनिश कर देंगे। ओके।